दोस्तों, पेट में जमी चर्बी सिर्फ देखने में ही खराब नहीं लगती, बल्कि ये कई गंभीर बीमारियों को इनविटेशन भी देती है। संडे को मस्त नहा धो के आ। और मोटापे की आड़ में ये बीमारियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और हम इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान होते हैं। और एक दिन अचानक से हार्ट अटैक आता है, या फिर हमें पता चलता है कि हमें गाल ब्लैडर स्टोन है, हमें डायबिटीज है, हमें कैंसर है। इसलिए पेट को कम करना जितना लुक्स के लिए ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पेट कम करने के लिए 2 वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पेट ज़रूर कम होगा। लेकिन हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो 1 या 2 हफ्तों के बाद हार मान लेते हैं और फिर से वही लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी मैं ध्यान में रखूंगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन दोनों साइंटिफिक तरीकों को लगातार महीनों सालों तक ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मोटापा या पेट की चर्बी को कम करना एक साइंटिफिक और ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं समझते हैं उन लोगों को लगता है कि यार, मैं तो बिल्कुल हेल्दी चीज़ें खाता हूँ, मैं ग्रीन टी भी पीता हूँ, हरी सब्जियाँ भी खाता हूँ, फल खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट निकला हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वेट लॉस के प्रोसेस को समझें। तो दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी हमें पेट कम करने के तरीकों के बारे में भी जानना है। इसलिए बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि वज़न कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो दोस्तों, अगर हम जीन्स, हार्मोन्स और कुछ मेडिकल कंडीशंस को छोड़ दें तो हमारे वज़न का बढ़ना या घटना सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। यानी हम क्या खाते हैं, कितना हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम फिट होंगे या फैट होंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके बॉडी को दिन भर में 100 कैलोरी की ज़रूरत है, लेकिन आपने ऐसी चीज़ें खा ली जिससे आपको 150 कैलोरी मिल गई, यानी आपकी बॉडी में अब 50 कैलोरी एक्स्ट्रा पड़ी है। अब क्या होगा? अगर आप कुछ मेहनत वाला काम करते हैं तो ये कैलोरी उस काम को करने में खर्च हो जाएगी, यानी एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसे हम कह देते हैं कि कैलोरी बर्न हो गई। लेकिन अगर आपने 150 कैलोरी लेने के बाद कोई मेहनत नहीं की तो जो ये एक्स्ट्रा 50 कैलोरी है, ये चर्बी के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। अब ये कहाँ स्टोर होगी? तो दोस्तों, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली ये देखने को मिलता है कि पुरुषों में ये चर्बी पेट में स्टोर होती है और महिलाओं में ये चर्बी थाइज में, कमर में या फिर ब्रेस्ट में स्टोर होती है। तो अगर हम ऐसे ही रोज़ एक्स्ट्रा कैलोरी लेते रहेंगे और फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे तो ये फैट स्टोर होता ही रहता है और धीरे धीरे हमारा पेट बाहर की ओर निकलने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपके पेट में या कहीं भी चर्बी स्टोर हो गई है तो इसे कम करने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं, जो पूरी तरह से साइंटिफिक हैं। दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि इन 2 तरीकों के अलावा कोई भी ऐसा नेचुरल तरीका नहीं है जिससे आपकी चर्बी कम हो जाएगी। इसलिए अफवाहों में ना पड़ें, ये काढ़ा वो काढ़ा, ये नुस्खा वो नुस्खा, इन सब चीज़ों में ना पड़े। इन सब चीज़ों से आपका समय भी खराब होगा और आपका शरीर भी। तो दोस्तों, पहले तरीके में हमें करना क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी चर्बी के रूप में आपके पेट में जमा हो रही है, उसे जमा होने से रोकना है। यानी कल से ही आपको क्या करना है कि जो भी आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं उसे जितना हो सके धीरे धीरे कम करना है। दोस्तों, जनरली देखा जाए तो रोज़ हमें 2000 से लेकर 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जब भी कोई चीज़ खाएं तो थोड़ा पता कर लें कि इसको खाने से मेरी बॉडी में कितनी कैलोरी जाने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मीडियम साइज़ का समोसा खाते हैं तो आपको लगभग 250 कैलोरी मिल जाती है, लेकिन वहीं अगर आप एक मीडियम साइज़ का आलू खाते हैं तो आपको 160 कैलोरी मिलती है। यानी जब भी आप फ्राइड या तेल से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो कैलोरीज भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। इसलिए आपको तेल, घी और बटर से बनने वाली चीज़ों को या तो खाना ही नहीं है, और अगर खाना भी है तो महीने में 1 बार, और वो भी बिल्कुल कम खाना है। लेकिन अगर आपके घर में इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे सब्जी में तेल यूज होता है जो कि ऑब्वियस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बाहर की चीज़ों को आधा कर देना है। यानी अभी तक आप जितना भी बाहर की चीज़ें खाते थे उसे 50% कम कर देना है और धीरे धीरे बाहर की चीज़ों को खाना बंद कर देना है। दोस्तों, फास्ट फूड और ऑयली चीज़ों को खाने के बजाय आपको सलाद ज़्यादा खाना है, हरी सब्जियों और फल का सेवन ज़्यादा करना है। इसके अलावा जब भी आपको थोड़ा टेस्टी चीज़ें खाने की क्रेविंग हो
तो आप स्प्राउट्स में हल्का सा चाट मसाला डालकर खा सकते हैं। इससे आपको थोड़ा टेस्ट भी मिल जाएगा और कैलोरीज बढ़ने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका पहला काम हो जाएगा, यानी हमारे पेट में चर्बी का जमना काफ़ी कम हो जाएगा। अब दोस्तों, चर्बी का जमना तो कम हो गया, लेकिन जो ऑलरेडी जमी हुई चर्बी है उसे कैसे कम करें? तो यहाँ पे आता है दूसरा तरीका। तो दोस्तों, हमारी बॉडी को लगातार एनर्जी की ज़रूरत होती है। खासकर जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी हमें कैलोरीज से ही मिलती है। तो अगर हमें पेट में जमी कैलोरी को कम करना है तो इसे हमें यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम बैठे रहते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारी बॉडी कैलोरीज को यूज नहीं कर पाती है। तो अगर हमें पेट की चर्बी कम करनी है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़े। तो अगर हम दौड़ते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये चर्बी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हम 30 मिनट तक रोज़ एक्सरसाइज करते रहें तो ये चर्बी रोज़ धीरे धीरे कम होती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है जब ये चर्बी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और हमारा पेट फ्लैट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये चर्बी सिर्फ हमारे पेट से कम नहीं होती, ये पूरे बॉडी से कम होती है, यानी पेट के साथ साथ पूरी बॉडी से वेट लॉस होता है। तो दोस्तों, अगर आप इन 2 तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम में से अक्सर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि 1 या 2 हफ्तों के बाद हमारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और फिर से हम वही लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको महीने में या जितना भी दिन आपको सूटेबल लगे उतने दिन के बाद एक चीट डे या रिवॉर्ड डे रखना है। मतलब आपको उस दिन अपना फेवरेट कोई भी आइटम खाना है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, रोल हो या कुछ भी हो। लेकिन उसके पहले के जितने भी दिन हैं उतने दिनों तक आपको अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करना है, और जिस दिन आपका चीट डे हो उस दिन आपको एक्सरसाइज का समय बढ़ा देना है। यानी चीट डे के दिन आपको 30 मिनट की जगह 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आप जब भी मार्केट में जाएं तो सलाद या स्प्राउट्स खाकर ही जाएं। इससे आपका पेट थोड़ा सा भरा रहेगा तो आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह आप कई महीनों तक इसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2 साइंटिफिक तरीके जिससे आप पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।